अगर पहाड़ों में घूमने का मन कर रहा है तो चलिए आज मनाली चलते हैं। यह है मनाली ट्रिप के लिए एक कंप्लीट गाइड जो सारे कंफ्यूजन, सारी उलझनें दूर कर देगी। हाँ, मनाली, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, ये एक ऐसी जगह है ना जो हर किसी को अपनी तरफ खींची लेती है। चाहे कोई सोलो ट्रिप पर हो, दोस्तों के साथ मस्ती करने निकला हो या फिर फैमिली के साथ, सबके लिए यहाँ कुछ न कुछ है। पर हाँ, प्लान करने से पहले सवाल तो दिमाग में आते ही हैं कि भाई वहाँ पहुँचे कैसे, देखें क्या क्या, और सबसे ज़रूरी सवाल, जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। तो चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हमने इस पूरी गाइड को ना 4 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे मनाली तक का सफ़र, फिर देखेंगे वहाँ देखने लायक जगह कौन कौन सी हैं, उसके बाद रहना और खाना, मतलब कहाँ रुकें और क्या खाएं, और आखिर में सबसे ज़रूरी बजट और कुछ काम की टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, मनाली तक का सफ़र। देखिए, किसी भी ट्रिप की प्लानिंग में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना कैसे है। देखिए, मनाली पहुंचने के लिए मोटे तौर पे 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है बस। दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से आराम से बस मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। चंडीगढ़ या कालका तक ट्रेन से जा सकते हैं और फिर वहां से आगे का सफ़र बस या टैक्सी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर टाइम बचाना है तो तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट का। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर में है, जो मनाली से करीब 50 किलोमीटर दूर है। वैसे ज़्यादातर लोग जो है ना, वो रात वाली वॉल्वो बस लेना पसंद करते हैं। ये काफ़ी आरामदायक होती है और बजट में भी एकदम फिट बैठती है। इसका किराया मान के चलिए 800 से 1500 रुपए के बीच होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रात भर में सफ़र पूरा और सुबह सुबह फ्रेश होकर मनाली में होते हैं। चलिए जी, तो हम पहुंच गए मनाली। अब अगला सवाल कि वहां घूमें कहाँ, क्या क्या देखें। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं मनाली की उन जगहों पर जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए। लिस्ट में सबसे पहले है हिडिंबा देवी मंदिर। सोचिए, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच लकड़ी से बना एक बहुत ही पुराना खूबसूरत मंदिर। ये जगह अपनी शांति और अनोखी बनावट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ जाकर एक अलग ही सुकून मिलता है, सच में। और अगर किसी को एडवेंचर पसंद है, मतलब थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए, तो फिर सीधा पहुंच जाइए सोलंग वैली। यहाँ पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, और बर्फ़ देखने वालों के लिए तो अब एक कमाल की चीज़ हो गई है, अटल टनल। ये सच में एक मॉडर्न चमत्कार है जिसने मनाली आने वालों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस टनल से होते हुए आप आसानी से लाहौल घाटी में सिस्सू पहुंच सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि वहां लगभग पूरे साल बर्फ़ मिल जाती है। और जिन्हें नेचर से प्यार है, ट्रैकिंग पसंद है, उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। वशिष्ठ मंदिर से एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जो सीधा जोगिनी वाटरफॉल तक जाता है। यकीन मानिए, यहाँ का रास्ता और मंजिल दोनों ही दिल खुश कर देने वाले हैं। और हाँ, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को चिल करना हो, कुछ अच्छा खाना हो या बस वहाँ के माहौल में खो जाना हो, तो उसके लिए ओल्ड मनाली और माल रोड से बेहतर कुछ नहीं। यहाँ एक से बढ़कर एक कैफ़े हैं और शॉपिंग के लिए भी ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो घूमना फिरना तो हो गया। अब आते हैं 2 सबसे ज़रूरी सवालों पर कि भाई रुकना कहाँ है और खाना क्या है। देखिए, रुकने के लिए मनाली में हर तरह के बजट के लिए ऑप्शन है। अगर बजट टाइट है तो ओल्ड मनाली में बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं जहां सिर्फ 500 रुपये से बेड मिलना शुरू हो जाता है। और अगर एक लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए तो ब्यास नदी के किनारे बने शानदार रिजॉर्ट्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और जहां तक खाने की बात है तो देखिए, 2 चीज़ें तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक तो वहाँ की लोकल डिश है सिद्धू, इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और दूसरा, मॉल रोड की वो क्लासिक वाली सॉफ्टी आइसक्रीम, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए अब आते हैं इस गाइड के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी बजट और कुछ ऐसी काम की टिप्स जो ट्रिप को और भी मज़ेदार और आसान बना देंगी। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में होता है, मनाली जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? तो देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी को देखना क्या है। अगर बर्फबारी देखनी है, स्नोफॉल का मजा लेना है, तो दिसंबर से फरवरी का टाइम बेस्ट है। और अगर सुहावना मौसम और चारों तरफ हरियाली पसंद है तो फिर मई जून का टाइम एकदम परफेक्ट है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार था, बजट कितना लगेगा? तो सुनिए, अगर थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग की जाए तो 3 दिन के मनाली ट्रिप का खर्च प्रति व्यक्ति सिर्फ 5 से 8 हजार रुपये के बीच आ सकता है ना कमाल की बात? और आखिर में कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगी। पहली बात, घूमने फिरने के लिए प्राइवेट टैक्सी काफ़ी महंगी पड़ सकती है, तो उसकी जगह लोकल ऑटो या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं। इससे काफ़ी पैसे बचेंगे।
और दूसरी बात, पैकिंग करते वक्त भले ही आप गर्मियों में जा रहे हों, शाम के लिए एक जैकेट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि शामें ठंडी हो जाती हैं। तो बस इस ब्लूप्रिंट के साथ पूरी प्लानिंग तैयार है। पहाड़ बुला रहे हैं, अब सोचना क्या, बस बैग पैक करने का टाइम आ गया है। तो मनाली की प्लानिंग तो हो गई, अब ये सोचना है कि अगला पड़ाव कहाँ का हो।